क्या मामला है सर? कभी लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लतीफ खोसा साहब से नाराज है, फिर कुछ ताल्लुकात ठीक भी हो जाते हैं। एतजाज एहसन साहब के साथ भी ये ब्लोइंग हॉट ब्लोइंग कोल्ड हो रहा है। व्हाट इज द इशू? देखें, ये मामला आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी जब भी लतीफ खोसा या एतजाज एहसन साहब ने तनकीद की है तो पीपल्स पार्टी हमेशा ये कहती रही है कि वो दोनों अरकान जो है वो सीईसी के रुकन हैं और उनको ना पार्टी की जानिब से नोटिस जारी किया गया है और ना ही उनकी पार्टी रुकनियत खत्म की गई है। पीपल्स पार्टी के जराए ने यह बताया है कि इस हवाले से जो आज लाहौर में सीईसी इस वक्त भी जारी है, उस हवाले से ये इम्कान था कि लतीफ खोसा और एतजाज एहसन जो है वो शिरकत करते और खुल के वहां पे बात करते। तो लतीफ खोसा को शोकास नोटिस जारी करने की अगर आप टाइमिंग देखें तो ये रात 11 बजे फैसला हुआ है और सुबह 9 बजे लतीफ खोसा को ये शोकास नोटिस जारी किया गया है। अब ये इस वक्त ऐसी सूरत हाल में नोटिस जारी किया गया है जब लतीफ खोसा ना तो किसी पार्टी सरबराह को डिफेंड कर रहे हैं, डिफेंड तो चलें किसी हद तक कर रहे होंगे, लेकिन उनका कोई मुकदमा नहीं लड़ रहे, वो काफी हद तक पीछे हट गए। लेकिन एक वक्त वो भी था जब वो सुप्रीम कोर्ट में भी खड़े थे, वो हाई कोर्ट में भी खड़े थे, वो टॉक शोज में भी चेयरमैन पीटीआई को डिफेंड कर रहे थे बाज़ाब्ता तौर पर। तो उस वक्त पीपल्स पार्टी जो है हमें खामोश नजर आई। लेकिन अब जो शोकास नोटिस है उसमें आपने भी जिक्र किया, उसमें एक लाइन उन्होंने ये भी लिखी है कि लतीफ खोसा जो है वो रियासती पॉलिसी पर तनकीद कर रहे हैं साइफर के मामले पर। तो ये तो पार्टी पॉलिसी तो नहीं है, क्योंकि पीपल्स पार्टी खुद रियासती पॉलिसियों पर तनकीद करती रही है, पार्लियामान के अंदर भी और बाहर भी, और अब भी वो तनकीद कर रही है किसी हद तक। तो अब लतीफ खोसा के हवाले से ये बताया जा रहा है कि उन्होंने ये फैसला किया था कि सीईसी के इजलास में वो शिरकत करेंगे और अपना भरपूर अंदाज से वो मौक़िफ़ भी रखेंगे। तो इस हवाले से उनको ये नोटिस जारी किया गया है। लेकिन उसके बावजूद आज भी ये कहा जा रहा है कि लतीफ खोसा जो है वो इन्वाइटेड थे सीईसी की मीटिंग में शिरकत करने के हवाले से। दूसरी जानिब अगर आप देखें तो जैसे ही हुकूमत की मुद्दत खत्म हुई और निगरान सेटअप आया तो आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी तमाम शोज हों या प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हों, वहां पर एक मौक़िफ़ उन्होंने वाज़े तौर पर रखा था और ये वो मौक़िफ़ था कि आइन में हल्का बंदियों का जिक्र नहीं है, इसलिए आप हल्का बंदियां ना कर। आपकी बात काट रही हूँ, थोड़ी देर पहले टीवी पर ये इत्तला आई है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो मीटिंग हुई है उसके बाद उन्होंने फिर वही बात की है PMLN पे जो तनकीद की है कि उनके क्यों वुज़रा शामिल हैं। जहां तक मुझे मालूम हुआ है 90 दिन या इलेक्शंस का उन्होंने जिक्र नहीं किया। पीपल्स पार्टी में भी कुछ कंफ्यूजन नजर आती है। आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, और अब PMLN पे तनकीद होगी, इलेक्शंस का जिक्र नहीं हुआ। देखें आरफा साहबा, आपको इस बात का बिल्कुल इल्म है, आपके साथ जो पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमाओं से आपकी भी बातचीत होती होगी, तो वो कंफ्यूज हैं और इसमें कोई शक नहीं है। वो ऑन द रिकॉर्ड तो नहीं कह सकते, लेकिन कंफ्यूजन है। ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है कि सीईसी की मीटिंग में ये इस तशवीश का इजहार किया गया है कि शायद पीपल्स पार्टी को साइड लाइन किया जा रहा है। जिस अंदाज से नून लीग के करीब रहने वाले जो शख्सियात हैं उनको काबीना में शामिल किया जा रहा है, ये बात बिल्कुल हुई है सीईसी में, जो हमारे जराए ने ये कंफर्म किया है। दूसरी जानिब जैसे मैं जिक्र कर रहा था कि 90 रोज और हल्का बंदियों का जिक्र था, तो पीपल्स पार्टी के इस मौक़िफ़ में वाज़े तौर पर तब्दीली आई है। आपको याद होगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब समेत जो भी रहनुमा बात कर रहे थे वो ये इस बात पर जोर दे रहे थे कि आइन में हल्का बंदियों का जिक्र नहीं है, इसलिए आप हल्का बंदियां ना करवाएं, इलेक्शन की तरफ जाएं। जिस दिन साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब का बयान आया कि इलेक्शन कमीशन पाबंद है हल्का बंदियों करवाने का, उसके बाद अब पीपल्स पार्टी की इस सीईसी की मीटिंग के बाद पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बिल्कुल तब्दील हो चुका है। आज अगर आप बात आपने सुनी हो, शादिया मरी साहिबा ने ये कहा है कि अगर हल्का बंदियां जरूरी हैं तो फिर ठीक है, इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियां करवा ले,